Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Today we will discuss about unit number 2 user interaction computer science class 10th lecture number 2. Today we will discuss about format specifier. तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो इंट फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में पढ़ेंगे, फ्लोट फॉर्मेट स्पेसिफायर पढ़ेंगे, चार फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड उसके यूजेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट ईयर लेक्चर में हमने प्रिंट एफ के बारे में पढ़ा था। जो प्रिंट एफ का था, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है स्क्रीन पे शो करवाने के लिए हम जो फंक्शन यूज़ करते थे वो प्रिंट एफ का था। एग्जाम्पल्स के मैं आपको समझाती हूँ। इंट मैंने ले ली एज, सेमीकोलन लगा दिया। सेमीकोलन लगाने के बाद जो एज है उसको मैंने सपोज कर लिया ये 35 के इक्वल है। नेक्स्ट प्रिंट एफ का फंक्शन है मेरे पास। प्रिंट एफ के फंक्शन में हमने वही चीज़ को डिनोट करना है, जो वही चीज़ लिखनी है जो हम लोगों ने प्रिंट करवानी है। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ कोटेशन लगा के यहाँ पे मैं एज लिख देती हूँ। एज मेरे पास इक्वल है, यहाँ पे मैंने एज ले ली। उसके बाद यहाँ पे मैंने टर्मिनेटर लगा दिए हैं। टर्मिनेटर लगाने के बाद अब प्रिंट में जो हमारे पास शो होगी, आउटपुट शो होगा, वो एज ही शो होगा। एज तो वो एज आ जाएगी। अब वही चीज़ जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको चीज़ यही बताई थी कि प्रिंट एफ में जो फंक्शन हम लोगों ने शो करवाना है एज, तो यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर एज लिखी हुई है तो ये हमें एज को ही शो करवाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम एक यहाँ पे एज की जगह पे उसको 35 को शो करवाएं तो उसको शो करवाने के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं। ये देख लेते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर होता क्या है। फॉर्मेट स्पेसिफायर इज़ यूज्ड टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। फॉर्मेट स्पेसिफायर वो चीज़ होती है जिसने वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना होता है, उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब हम करते हैं डाटा टाइप। इसमें जो फॉर्मेट को स्पेसिफाई करने के लिए जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है इंट। इंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं %d या फिर हम लोग इसके लिए %i को कर लेते हैं। नटशेल जो लेटर होता है उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोट। फ्लोट के लिए हम करते हैं %f को, या फिर हम इसके लिए %nf के फंक्शन को, प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और चार के लिए हम लोग करते हैं %ck। तो सबसे पहले हमने इंट का फंक्शन यूज़ किया है, इंट वॉइड मेन के बाद हमने ब्रैकेट्स लगा के इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस को यूज़ किया। उसके बाद फ्लोट ले लिया, ठीक है। फ्लोट हाइट ले लिया। हाइट हमने इसलिए ली है, फ्लोट इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये पॉइंट्स में आती है हाइट, इसीलिए फ्लोट हमने यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा के इसको क्लोज कर दिया। अगर हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो कंपाइल नहीं करेगा। और इंट एज जो है वो हमारी इंट में होती है, इंटीजर्स में होती है, इसलिए हमने इंट का वेरिएबल यूज़ किया है। तो सेमीकोलन लगा के इसको भी क्लोज कर दिया। अब जो प्रिंट टाइप में करवाना है हम लोगों ने, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे कोलन लगा के माई एज इज़। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ करूँगी, प्री डिफाइंड स्पेसिफायर यूज़ करूँगी जो मेरे पास है %d से हमारा जो था उसका, या तो हम यहाँ पे %d यूज़ कर सकते हैं या फिर i कर सकते थे, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, d को यूज़ कर दिया। नेक्स्ट हाइट थी वो मेरी फ्लोट में थी, इसलिए मैंने %f को यूज़ कर दिया। बाद मैं यहाँ पे कोमा लगा दूँगी और उसके बाद एज और हाइट को दोबारा अगेन राइट कर दूँगी और ब्रैकेट लगा के इसको क्लोज कर दूँगी। अब जो स्क्रीन पे मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा माई एज इज़ 35 एंड माई हाइट इज़ 5.8। फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करने का मकसद ही ये है कि जो हमारे पास उसकी एज है या हाइट है, जो भी हम लोग उस ब्रैकेट्स के अंदर इस फॉर्मेट को यूज़ करते हुए हम लोग यूज़ करेंगे तो वो हमें वही आउटपुट शो करवाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने ये कुछ लाइन्स अंडरलाइन कर दी हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर की। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।